चलो ध्यान से सुनो। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ लिया किसका एकीकरण, इटली का। इटली का एकीकरण कंप्लीट हुआ 1870 ना, 1870। आपके यहाँ शायद 1870 या 71 दिया होगा, 71 दिया होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे अंतिम रूप से जो इटली में शामिल हुआ उसका नाम था पोप ना, पेपल स्टेट। पेपल स्टेट में पोप का शासन था और पेपल स्टेट में ही इटली की राजधानी रोम हुआ करती थी। इटली के एकीकरण में 3 नायक बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। तीनों में से पहले वाले का नाम है काउंट दी काउर ना। सबसे पहले आपने देखा होगा ज्यूसेप्पे मैत्सनी। ज्यूसेप्पे मैत्सनी का जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था ना, और कहाँ हुआ था भैया, जेनेवा। स्विट्जरलैंड की राजधानी है जेनेवा में, ठीक। ज्यूसेप्पे मैत्सनी। इसे इटली के एकीकरण का क्या कहते हो, सोल ऑफ आत्मा। इटली के, हाँ, सोल ऑफ आत्मा यानी इटली की आत्मा किसे कहते हैं, सोल ऑफ इटली, ज्यूसेप्पे मैत्सनी को। इसके बाद दूसरा आपने पढ़ा था गैरीबाल्डी। इटली के एकीकरण का तलवार, ये पूछेगा, इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहते हैं, गैरीबाल्डी। और एक और नायक आएगा काउंट दी काउर, जिसे इटली का ब्रेन कहेंगे। इटली का क्या, ब्रेन। ये 3 लोग हैं जो इटली में अहम भूमिका निभाएंगे, ठीक। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि इटली के एकीकरण का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, नेपोलियन को। क्यों, क्योंकि नेपोलियन ही इटली में राष्ट्रवादी भावना को पनपने का मौका देगा, जिस वजह से वहाँ के लोगों में समानता और स्वतंत्रता के लिए जागृति आ जाएगी। माने वो लोग क्या करेंगे, स्वतंत्रता और समानता के लिए लड़ना चालू करेंगे, जन भावना तेज हो जाएगी ना। इटली के एकीकरण, अब आपसे ये भी बता दिए थे, इटली की राजधानी है रोम, और रोम है टाइबर नदी के किनारे। इटली की राजधानी रोम। जिस देश को आप पढ़ो ना, उसके देश के विषय में आप ये भी जान लो कि उसकी राजधानी क्या है। तो आप इटली के विषय में पढ़ रहे थे, तो इटली की राजधानी रोम। रोम के विषय में कहा जाता है रोम वाज नॉट बिल्ड इन वन डे। रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ। बहुत स्मार्ट है, आप देखना, ठीक। अब इटली कई टुकड़ों में बटा हुआ था। कितने टुकड़ों में बटा हुआ था, 8 टुकड़ों में। सबसे पहले था, सबसे बड़ा इसका राजघराना था सर्डिनिया पिडमाउंट। सबसे पहले एकीकरण हुआ भी था सर्डिनिया पिडमाउंट का, और सर्डिनिया और पिडमाउंट इन दोनों पर इटली के राजघराने सेवाय वंश का क्या था, शासन था। इसके बाद और कई भाग थे। उत्तरी इटली में ऑस्ट्रिया के राजकुमार ने ले लिया था, ठीक। उसके बाद दक्षिणी इटली था, दोनों सिसिलियों का देश, जिसपे स्पेन के बुर्बो वंश का था, और बीच में पेपल स्टेट था जिसपे पोप का शासन होता था, और अंत में सबसे आज़ाद हुआ यही पेपल स्टेट। पेपल स्टेट यानी पोप का शासन जिसपे था, ठीक। इतना आप लोगों ने पढ़ लिया था। और भी अगर कुछ बताए हो तो बताओ। और ये भी बता दिए थे कि इटली किस नदी के किनारे है, इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे। पूरी दुनिया का जो भ्रमण करने वाला व्यक्ति था, पूरी दुनिया का ना, समुद्री मार्ग द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला व्यक्ति है मैगलन। समुद्री मार्ग द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण कौन करेगा, मैगलन। ये भी बता दिए थे। और बताए थे सब भारत में आने वाला सबसे पहले नागरिक कौन था, पुर्तगाल का था। भारत आने के रास्ते की खोज किसने की थी, पुर्तगाल का एक नागरिक जिसका नाम था वास्को डी गामा। 1498। ये वास्को, पुर्तगाल यहाँ है, देखो स्पेन के जस्ट बगल, स्पेन के पश्चिम साइड में। ये पूरब कहते हैं नक्शा में, इधर कहते हैं पश्चिम। तो स्पेन के जस्ट पश्चिम में है पुर्तगाल। अब पुर्तगाल की भी राजधानी देख लो। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी। तो एक एक जिस देश के विषय में पढ़ो उसकी राजधानी भी देखते चलो, हो सकता है कभी आ जाए। उसके बाद यहाँ स्पेन का एक नाविक निकला था जिसने उत्तरी अमेरिका की खोज की थी, उत्तरी अमेरिका के तटवर्ती इलाकों को, जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। 1492 में, ठीक। ये स्पेन की राजधानी क्या है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। पुर्तगाल की, इटली की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई सन 1700
नवासी 14 जुलाई सन 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस में पहली बार क्रांति और पहली बार राष्ट्रवादी भावना का उदय कहाँ से हुआ था? फ्रांस से। कहाँ से उदय हुआ था? उस समय फ्रांस का जो राजा था उसका नाम था लुई 16वां। क्या नाम था? लुई 16वां। फ्रांस में 3 बार क्रांतियाँ होंगी, एक 1789 14 जुलाई सन 1789, एक 1830 में और एक 1848 में। 1848 की जब क्रांति होगी तो वो तो नेपोलियन की हार होगी, वो क्रांति नहीं है ना, देश में क्रांति कहने का सेंस है, वो तो नेपोलियन हारेगा, अलग की चीज़ है। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया इन सब के विषय में। पूरे दुनिया का भ्रमण करने वाला कौन है? मैगलन। पूरे दुनिया का भ्रमण समुद्री मार्ग से किसने किया? बता लोगे? मैगलन। एक चीज़ और जान लो कि मैगलन पूरी दुनिया का भ्रमण करेगा किसके द्वारा? समुद्री मार्ग से। समुद्री मार्ग से भारत आने के रास्ते की खोज वास्को डी गामा 1498 में। 1498 में वास्को डी गामा कहाँ का निवासी? पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। उत्तरी अमेरिका के तटवर्ती इलाकों की खोज किसने किया? कोलंबस, क्रिस्टोफर। और वो कहेगा कि हमने इंडिया की खोज कर दी, इसीलिए अमेरिका के तटवर्ती इलाकों को रेड इंडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। 1492 में खोज करेगा। कब? 1492 में। और कहाँ का निवासी रहेगा? स्पेन का। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। दुनिया का सबसे बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। रूस की राजधानी मॉस्को। रूस की राजधानी। दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस। अब इसका ट्रिक बताए थे, रुक चीन अब आ भारत। रू से रूस, क से कनाडा, रुक चीन अब आ भारत। रू से रूस, क से कनाडा, ची से चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भा से भारत। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ठीक, ये भी बता दिए थे। और ये बताए थे भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर? यहाँ तक आपको बता दिए थे। अब हम लोगों को पढ़ना है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी में एकीकरण कैसे हुआ और जर्मनी में एकीकरण की भावना आई कहाँ से, इस चीज़ को हमको देखना। अभी तक अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि माने जर्मनी इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा कौन थी? पेपल स्टेट यानी पोप का शासन जहाँ था। क्यों? क्योंकि वहाँ कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे और कैथोलिक धर्म को जो मानने वाले थे उसको मार कर हटाना बड़ी बात है। और फ्रांस की सेना वहाँ निगरानी कर रही थी और फ्रांस की सेना 1848 का जब युद्ध होगा तो वहाँ से हट के जाएगी कहाँ? प्रसा से युद्ध होगा, उसी प्रसा के युद्ध में चली जाएगी। ठीक, अब प्रसा है कौन? तो प्रसा के विषय में आज हम लोगों को पढ़ना है। प्रसा है जर्मनी। जर्मनी का ही नाम पुराना क्या है? प्रसा। जर्मनी का पुराना नाम प्रसा। जब ये जर्मनी टूटा था नेपोलियन के पहले, तो लगभग यह 300 छोटे छोटे राज्यों के टुकड़ों में टूटा हुआ था। नेपोलियन आएगा और नेपोलियन, याद करो 1804 में नेपोलियन का उदय बहुत तीव्र गति से होगा और वह बगल के क्षेत्रों को जीतना चालू करेगा। नेपोलियन कहाँ का निवासी है? तो फ्रांस का। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। तो पेरिस का निवासी कौन? नेपोलियन। और नेपोलियन फ्रांस का निवासी है। यह अगल बगल के क्षेत्रों को जीतता जाएगा और उसके छोटे छोटे जो बड़े कई टुकड़ों में बटा है उसको छोटा कर देगा। तो प्रसा जो था यह कुल मिला के 300 छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ था, 300 से भी अधिक। इसको एक कर देगा कौन? नेपोलियन। और नेपोलियन इसको जोड़ करके 39 राज्यों में, देखो आपके यहाँ दिया होगा 39, 39 राज्यों में इस प्रसा को बांट देगा। अगर आप 18वीं सदी का 19वीं सदी का मैप देखेंगे तो उसमें दिया है, मैप नया वाला ये सुधार दिया गया है। हम 19वीं सदी क्यों कह रहे हैं? सदी भी आप समझ लो, ये हम हटा दें मैप की ज़रूरत आपको जहाँ तक थी हो गया। अब देखो जर्मनी को एक बार और देख लो आप, ये है जर्मनी। जर्मनी के इस तरफ है, इसे देखो कहते हो पूरब, इसे कहते हो पश्चिम, इसे उत्तर, इसे दक्षिण। जर्मनी के दक्षिण में है इटली ना, उत्तर में है फ्रांस, पूर्व में है रूस
और इसके ऊपर दक्षिण में है कौन, और इधर देखो दक्षिण साइड में फ्रांस है, और ऊपर उत्तर की ओर नॉर्थ सी, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। आपसे ये देखो उत्तरी सागर है और ये बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के पास एक नहर है जो बहुत प्रसिद्ध नहर है, किल नहर। किल उतरा बाल्टी में, किल नहर कहाँ है, बाल्टिक सागर के पास। ठीक, ये आपको बता दिए थे। अब जर्मनी का आप थोड़ा सा राजनीतिक मैप देखो, तो जर्मनी को आप देखेंगे तो हम जर्मनी को अभी अलग से बना रहे हैं। एक चीज़ और समझ लो, सदी आप सुनते होंगे, सदी में कन्फ्यूजन आपको बहुत होता होगा। जैसे इस समय कौन सी सदी चल रही है, 21वीं सदी। जैसे देखो 2020 है ना, 2020 है तो इस वाले में एक जोड़ दो, वही सदी होता है। जैसे 2020 है, 20 में एक जोड़ दो, 20 में एक जोड़ोगी क्या होगा, 21वीं सदी। कौन सी सदी, इसका मतलब अगर